बिहार में किसकी बहार, हम आपको लगातार सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको हम लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से जोड़ते हैं जो कि गया में हो रही है। 1000 हेक्टेयर उससे भी ज्यादा भूमि को सिंचाई के दायरे में लाया जा चुका है। मोक्ष और जीवनदायिनी फल्गु नदी के जीर्णोद्धार के लिए भी हर जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की बहनों से मैंने कहा था कि आपको पीने की पानी की समस्या का समाधान देकर रहेंगे। इस दिशा में जल जीवन मिशन के तहत तेजी से काम चल रहा है। बिहार में नीतीश जी की सरकार के साथ मिलकर कोरोना काल में भी 60 लाख से ज्यादा परिवारों को ये सुविधा दी जा चुकी है। अगले कुछ वर्षों में बिहार देश के उन राज्यों में होगा जिसमें हर घर में पाइप से पानी की सप्लाई होने लगेगी। वैसे पानी जैसे अहम विषय पर भी बिहार में किस तरह काम होता रहा है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण रही है उत्तर कोयल परियोजना। ये चाइना के सैनिक जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं, इनको आप बाहर कब निकालोगे? सवाल ये है। आप सिर झुकाने की बात मत कीजिए। आप हमारे वीर सैनिकों को यह बताइए कि चाइना को आप हिंदुस्तान से कब बाहर फेंकोगे, यह बताइए। और यहां आकर उल्टे सीधे झूठ मत बोलिए। यहां बिहारियों को झूठ मत बोलिए। आप बिहारियों को यह समझाइए कि आपने उनको रोजगार कितना दिया और कब। पिछले चुनाव में बोला था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। मिला? किसी को मिला? जीरो। आते हैं, कहते हैं किसानों के सामने मैं सिर झुकाता हूं, सेना के सामने मैं सिर झुकाता हूं, मजदूरों के सामने मैं सिर झुकाता हूं, छोटे व्यापारियों के सामने मैं सिर झुकाता हूं। और दूसरे घर जाते हैं और अंबानी और अदानी का काम करते हैं। भाषण आपको देंगे, सिर झुकाएंगे आपके सामने, मगर जब काम करने का समय आएगा तो फिर काम किसी और का करेंगे। नोटबंदी की जब कुशीनगर और बोध गया जी के बीच संपर्क बढ़ेगा तो इन दोनों पवित्र स्थान जब हवाई मार्ग से जुड़ेंगे तो इसका लाभ गया जी में रहने वाले लोगों की भी होगा। बुद्धिस्ट टूरिस्ट आसानी से यहां आएंगे और जगह पे भी जा पाएंगे। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। साथियों, जिन आशाओं और अपेक्षाओं के साथ आपने केंद्र में हमें अवसर दिया, उनको तेजी से पूरा करने के लिए बिहार में फिर भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी का गठबंधन यानी एनडीए सरकार जरूरी है। श्रीमान नीतीश जी की अगुवाई में यहां बेहतर तालमेल वाली, तेजी से काम करने वाली सरकार बने, इसके लिए आपको मतदान जरूर करना है। हां, इस बार कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बहुत सारी सावधानियां हमें रखनी। आपको वोट इसलिए जरूरी है,
आपका वोट इसलिए जरूरी है ताकि बिहार फिर से बीमार ना पड़ जाए। सतर्कता इसलिए जरूरी है ताकि आप और आपका परिवार बीमारी से बचा रहे। एक बार फिर भारी संख्या में यहां आने के लिए, एनडीए को आशीर्वाद देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, प्रधानमंत्री ने 10 बड़ी बातें क्या कही, ये हम आपको दिखा रहे हैं। युवाओं को अब लालटेन की जरूरत नहीं है, गया में बोले प्रधानमंत्री मोदी। 90 के दशक को याद कर सिहर जाते हैं लोग। बड़ी बातें हम आपको बता पा रहे हैं। 90 के दशक में अराजकता और अव्यवस्था थी, हिंसा और अराजकता से एनडीए ने बाहर निकाला। गया में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछड़े जिलों के विकास पर सरकार का जोर है, विशेष फोकस है। बिहार को पुराने अंधकार में ले जाने की पूरी तैयारी है, अब किसी भी लालच में नहीं फंसना है, ये आम जनता को उन्होंने कहा। विपक्ष देश को तोड़ने वालों के साथ, और ये बड़ी बातें हमने आपको बताई, 10 बड़ी बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में स्पष्ट तौर पर कहा कि अब आज के युवाओं को लालटेन की कोई जरूरत नहीं है। और अभी आपको हम हिसुआ से राहुल गांधी की लाइव उनका संबोधन बता रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, नीतीश जी के हाथ में चाबी नहीं, अब चाबी आपके हाथ में। जो निर्णय आप लोगे वो बिहार में होने जा रहा है और अब इनको हराना है। बिहार के लिए, बिहार की विकास की सरकार, बिहार के किसानों की, मजदूरों की सरकार अब बिहार में लानी है। कोरोना हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने कहा 22 दिन में लड़ाई जीती जाएगी। बिहार के सब मजदूरों को दिल्ली से, बाकी प्रदेशों से भगाकर बिहार भेजा। जब बिहार पैदल आए, जब आप पैदल आ रहे थे, जब आप भूखे थे, जब आप प्यासे थे, तो नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे? नरेंद्र मोदी जी ने आपकी मदद की, बिहार के मजदूरों की मदद की। मजदूरों के सामने सर झुकाते हैं, मगर जब समय आता है तो मदद नहीं करते। आप भूखे प्यासे मरे, आप हजारों किलोमीटर चले, नरेंद्र मोदी जी ने आपको ट्रेन नहीं दी, बस नहीं दी। नरेंद्र मोदी ने आपसे कहा भूखे हो तो क्या हुआ, प्यासे हो तो क्या हुआ, हजारों किलोमीटर चलो, अब बिहार की ओर चलो, मर जाओ पिस जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सच्चाई है भाइयों और बहनों, सच्चाई आपको पहचाननी पड़ेगी, क्योंकि जब आप सच्चाई पहचानोगे तभी यह देश और यह प्रदेश आगे बढ़ेगा। और मुझ में पूरा भरोसा है कि इस बार बिहार सच्चाई को पहचानने जा रहा है। इस बार बिहार नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को जवाब देने जा रहा है। सही जवाब इस बार मिलेगा नरेंद्र मोदी को। आप दूर दूर से आए,
इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका पूरा समर्थन कीजिए, उनको जिताइए और बिहार में एक नई सरकार लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।